नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 27 जनवरी बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की कुछ खास खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार सुबह महाकाल दर्शन किए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाधिराज के दरबार में खड़े होकर भी पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोलने से बाज नहीं आए। मीडिया से चर्चा में दिग्विजय सिंह पूरे समय झूठ पर झूठ बोलते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए खालिस्तानियों की पैरवी करते रहे। लाल किला हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह ने खालिस्तानियों को अमन पसंद बताते हुए हिंसा के लिए सरकारी मुलाजिमों को ही दोषी बता डाला। दिग्विजय के अनुसार लाल किले पर हिंसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी थे, जिन्हें किसानों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा लगाने और तिरंगे को फेंकने की बात को सिरे से नकार दिया। पहले आप 26 जनवरी का वो शर्मसार करने वाला वीडियो देखिए, जिसने देश भर के किसानों की आंखें शर्म से झुका दी हैं। अब आप दिग्विजय सिंह का वह सफेद झूठ भी सुन लीजिए जो उन्होंने कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में खड़े होकर बोला। आपने देखा होगा वहां के 2 महीने से जो लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं वो हिंसक हो नहीं सकते। इसमें कौन लोग शामिल हो गए? 15 लोग किसानों ने पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिए हैं। उनका नाम उजागर होना चाहिए। उन सब के पास सरकारी मुलाजिम होने का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। अब आप समझ लीजिए सरकार किसकी है। ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, उसको गलत रास्ते में दिखाने का। और आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है मीडिया से कि आप इनके बहकावे मत आइए। जिस तरह लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा बिल्कुल आप देखिए, फिर वो गलत बात आप कर रहे हैं। खालसा पंथ का कोई झंडा नहीं था, पहले हमारा तिरंगा झंडा था, उसके नीचे उन्होंने 2 लगा दिए थे, एक किसान यूनियन का और एक खालसा का। तो सुना ना आपने, कितनी सफाई से देश भर को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बेशर्मी वाला झूठ बोल गए। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह को प्रदेश में मिस्टर बंटाढार नाम से भी जाना जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल दवे ने उन्हें यह नाम दिया था। प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डुबाने का कर्ता धर्ता दिग्विजय सिंह को ही माना जाता है। दिग्विजय सिंह देशद्रोहियों के साथ खड़े रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो आतंकवादियों को सम्मान देने का मामला हो या फिर देश में रहकर देशद्रोह करने वाले किसानों के लिबास में खालिस्तानी समर्थक हो। पहले भी दिग्विजय सिंह देश के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहने पर विवादों में घिर गए थे। इसके अलावा आतंकी हाफिज सईद को भी उन्होंने इसी प्रकार से सम्मान दिया था। बता दें कि दिग्विजय सिंह पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ मारपीट, आर्मी जवान की कॉलर पकड़ने सहित कई मामले दर्ज हैं। उसके बावजूद झगड़ालू किस्म का ये नेता लाल किला हिंसा को लेकर कितना सात्विक झूठ बोल रहे हैं, आप वह भी सुन लीजिए। कोई भी अच्छा सनातनी हिंदू, सनातन धर्म का पालन करने वाला वर्ग धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का काम कभी नहीं करेगा, अगर वो सच्चा सनातनी हिंदू है तो। और यही मुझे मेरे गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने मुझे संदेश दिया है, उसका मैं पालन करता हूं। इसलिए हम किसी भी हिंसक प्रवृत्ति के कभी पक्ष में रहे नहीं हैं। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता,
ना दोस्ती और ना ही दुश्मनी। लेकिन निजी हितों के लिए देश के इस प्रकार के नेता देश की गरिमा को ही दांव पर लगा देंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। राजनीति का इससे गंदा दौर शायद ही इससे पहले कभी आया होगा। महाकाल मंदिर में झूठ परोसकर निकले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हेल में एक बार फिर अपना रंग दिखा दिया। दरअसल हुआ यूं कि उन्हेल में क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय के नेतृत्व में दिग्गी का सम्मान किया जाना था। तय कार्यक्रम के अनुसार दिग्विजय सिंह मंच पर पहुंच भी गए, लेकिन मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को देखकर वे मंच से उतरने लगे। कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें हाथ जोड़कर किसी तरह उन्हें कुछ देर मंच पर रोक तो लिया, परंतु थोड़ी देर में ही वे चले गए। वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में हिस्सा लेकर वीरता का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले मेजर योगेंद्र सिंह यादव उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन भी किए। अभय न्यूज संवाददाता राजेश सिंह ने उनसे चर्चा की। आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह ने कारगिल युद्ध के दौरान 15 गोलियां लगने के बाद दुश्मनों को मार गिराया था। युद्ध समाप्ति के बाद उनका 16 महीने तक उपचार चला और इस महावीर ने मौत को मात दे दी। युद्ध में उनके द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान और वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। दुर्भाग्य यह देखिए कि नेताओं की आवभगत में जुटा रहने वाला प्रशासन भी इस महावीर के सम्मान में एक गुलदस्ता भी भेंट नहीं कर पाया। बहरहाल अभय न्यूज ने परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव से चर्चा की। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। सर्वप्रथम तो उज्जैन में आपका स्वागत है। आपका जो अनुभव रहा जीवन में वो चाहते हैं कि उज्जैन शहर और संभाग के लोग के सामने आप थोड़ा सा शेयर करें। सबसे पहले मैं उज्जैन वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। और मुझे ये शहर स्वच्छता के हिसाब से बहुत सुंदर जो है यहाँ स्वच्छ मिले और एक खुशबू महकती हुई मिली इस उज्जैन में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि महाकाल के जो मंदिर है और महाकाल के चरणों में भी मेरा नतमस्तक है, प्रणाम है। मेरा बचपन गांव में बीता है और गांव में किसान परिवार में था, तो वहाँ से मैंने देखा है कि किस प्रकार से किसान अपनी खेती में खून पसीना बहा करके अन्न को उगाता है ताकि देश का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, बल्कि उस हर व्यक्ति को खाना नसीब हो, उसके पास रोटी पहुँचे। क्योंकि जब तो उसके अंदर शारीरिक ताकत आएगी और तभी वो राष्ट्र को समृद्ध कर सकता है। सर, आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, यूथ को मैं यही कहूँगा कि यूथ को राष्ट्र हित में हमेशा समाज हित के अंदर काम करना चाहिए। हम अलग अलग सेक्टर में हर जगह रह कर के काम करते हैं। अभी कोरोना काल के अंदर हमने बहुत जो है ऐसी चुनौतियों से गुजरे हैं, उसमें ऐसी दृश्य देखे हैं जहाँ पर लोगों का व्यवस्था को हमने उसमें व्यवस्था में तड़पते हुए लोगों को देखा है। तो लेकिन फिर भी राष्ट्र के जो ना बहुत सारे जो अपने अपने सेक्टर के स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस, सफाई कर्मचारी, टीचर्स, इन्होंने सब ने अपना एक अलग अलग योगदान दिया और पूरा राष्ट्र एकत्रित होकर के उस काम को, उस महामारी से निपटने के लिए खड़ा हुआ और आज हम बहुत मुकाम तक उसको हासिल भी कर लिया है, सफलता हासिल कर ली है। तो हमें मैं यूथ को कि जहां आप रहें, जिस जगह पे रहें, राष्ट्र को सर्वप्रथम रख कर के काम करें। उज्जैन के प्रतिष्ठित एडवोकेट सागर सिंह तिरवार को राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के जिला युवा प्रकोष्ठ उज्जैन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा द्वारा सौंपी गई है। लंबे समय से जिला अस्पताल की लिफ्ट बंद पड़ी है, जिस वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में सिविल सर्जन का तर्क है कि उन्होंने लिफ्ट ठीक करने के लिए ठेकेदार को पत्र लिख दिया है, इसके आगे वे कुछ नहीं कर सकते।
जिला अस्पताल की पहली मंजिल पर हड्डी वार्ड संचालित किया जाता है। हड्डी वार्ड में शिफ्ट होने वाले मरीजों को लिफ्ट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अन्य इमरजेंसियों में भी गंभीर मरीजों को ऑपरेशन थिएटर सहित अन्य वार्डों में लिफ्ट के जरिए ही शिफ्ट किया जाता है। लेकिन बीते करीब 15 दिन से अधिक समय से जिला अस्पताल की लिफ्ट बंद पड़ी है, जिस वजह से मरीजों को उनके परिजन कंधों पर ले जा रहे हैं। अति आवश्यक सेवा होने के बावजूद जिला अस्पताल प्रशासन की कार्रवाई पत्र लिखने तक ही सीमित है। सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा के अनुसार लिफ्ट के लिए ठेकेदार को पत्र लिख दिया है, जल्दी ही लिफ्ट ठीक हो जाएगी। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटेदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने तय समय से 1 घंटे देरी से देवास पहुंचे। हेलीपैड से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माताजी टेकरी के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चामुंडा माता टेकरी पहुंचकर मां चामुंडा और तुलजा भवानी की पूजा अर्चना की। माता रानी से प्रदेश की जनता के कल्याण की प्रार्थना की। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपना मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़े, ऐसी मैं मां चामुंडा से प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। नगर निगम में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में 5 साल की विकास योजनाओं के रोडमैप की समीक्षा करेंगे। साथ ही बालगढ़ क्षेत्र में एक गरीब हितग्राही के घर भोजन भी मुख्यमंत्री करेंगे। इंडस्ट्रियल पार्क में मुख्य समारोह में शिलान्यास एवं भूमि पूजन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। महानंदा नगर में रहने वाले ठगोरे प्रवीण कुमार काटकर की ठगत विद्या के शिकार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि प्रवीण ने बिल्डिंग मटेरियल सप्लायरों को ही निशाना बनाया है, जो भुगतान के लिए सालों से परेशान हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार को सामने आया। खिलचीपुर में रहने वाले गंगाराम प्रजापति से प्रवीण ने 1 लाख से ज्यादा की ईंट ली और भुगतान के नाम पर ठेंगा बता दिया। ईंट बेचने के बाद से गंगाराम प्रवीण को ढूंढ रहा है, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहा है। गंगाराम के अनुसार 1.5 साल से वह पैसों के लिए परेशान हो रहा है। वह थाने में भी शिकायत कर चुका है, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। प्रकार से धोखाधड़ी का मामला सामने ये डलवाई थी प्रवीण कटकर ने। क्या कितने की धोखाधड़ी हुई आपकी? 1 लाख ने 3,000 रुपए की। क्या क्या माल उसने डलवाया था? ये डलवाई थी अपन से। कितना समय हो गया इस बात को? इसका समय हो गया 1.5 साल करीब हो गया। अब आप कहाँ कहाँ होकर आ गए? आप नरी जगह थाने पे भी गया, तो थाने पे भी कोई आश्वासन नहीं मिला अपने को। और भी के साथ ऐसे मामला सामने आया? ठीक है, नारा सारे के साथ में आया ऐसा मामला। प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष बनने पर भाजपा ने सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान और पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय को भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि भाजपा पूर्व शहर अध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जिसके चलते फ्रीगंज स्थित भाजपा लोक शक्ति भवन पर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर तीनों पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया। 3 दिन पहले पानी पताशी लेकर बाइक से घर लौट रहे युवक की मोटरसाइकिल सामने से आ रही बाइक से टकरा गई थी। दुर्घटना में गंभीर घायल युवक ने बीती रात उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। कंचन विहार में रहने वाला 24 वर्षीय रवि उर्फ राहुल पिता दयाराम चौरसिया रविवार रात शास्त्री नगर से पानी पताशी खरीद कर बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान सिंधी कॉलोनी गली नंबर 1 में सामने से आ रही बाइक से राहुल की मोटरसाइकिल टकरा गई। दुर्घटना में दोनों बाइक सवार घायल हुए। राहुल को गंभीर हालत में CHL अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार रात में उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने बताया कि राहुल MPB में मीटर रीडिंग का काम करता था। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। बीते 3 दिन के भीतर न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बुरी नीयत से हाथ पकड़ने पर नागदा के 2 युवक संदीप और राधेश्याम को 2 साल की सजा सुनाई गई है।
टावर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में आयुष बना मित्र मंडली द्वारा शहीद नेवी के जवान भास्कर पांडे को श्रद्धांजलि दी गई है। जिले के किसी भी पोल्ट्री फार्म में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, जिसके चलते पशुपालन विभाग ने चिंता नहीं पालने की सलाह दी है। सावे रोड पर टाटा द्वारा डाली जा रही सीवरेज लाइन में बाइक सवार युवक गिरकर घायल हो गया है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। तो आपने देखी आज की ताजा खबरें। हमारा बुलेटिन लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।